हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने चंबा की एक नई रेसिपी लेकर के। मैं खुद तो बना नहीं सकती हूँ, मेरे साथ मेरी सहेली समझो, मेरी बहन समझो, श्रीमती उमा शर्मा जी मेरे साथ हैं, तो वो पूरी हेल्प कर रहे हैं मुझे बताने की। इनकी जरीस बहुत दूर तक मशहूर है, मैं इनकी जरीस बॉम्बे तक भी पहुँची है। जब कभी भी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में कोई मिनिस्टर आते हैं तो इनकी जरीस वहाँ तक पहुँचती है, बहुत मशहूर है। आगे बाकी ये भी बता देंगे कि इन्होंने किस तरह से मेहनत की है, किस तरह से इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाया है, और आज ये आप सबके सामने किस तरह से इसे जो बनाने की विधि है वो बताएंगे हमें। तो मेरे सामने बैठी हुई हैं श्रीमती उमा जी। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम उमा है। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया चंबा जरीस बनाते हुए। ये हमारे यहाँ पे चंबा में शादी विवाह में भी की जाती है चंबा जरीस। तो सबसे पहले हमें ये इसका मटेरियल बताएंगे। खाना खाने के बाद ज़्यादातर लोग मुखवास का भी यूज़ करते हैं, और मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न तरीके से हर कोई इसे यूज़ करता है, पर हमारा टिपिकल जो चंबा का जो स्टाइल था राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, उसे ये पेश कर रही हैं, और इन्होंने किस तरह से इसे आगे बढ़ाया है आज ये सब आपको बताएंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि ये मटेरियल शो करें कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया हमें कि हमें गरी की ज़रूरत है। क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सारा मटेरियल शो होगा। तो इन्होंने देखो, ये इसके लिए अब ये जो गरी है, इसे काटने के लिए, गरी को काटने के लिए ये टिपिकल हमारे पास ये जो चीज़ है इसे क्या बोलते हैं। अब नाइफ़ तो हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्ज़ी काटने के लिए, लेकिन इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ये टिपिकल है, तो इसको क्या बोलते हैं ये सब आपको बता रहे हैं। इसको बोलते हैं पड़तरी, हमारी चंबियाली भाषा में पड़तरी बोलते हैं इसको हमारी चमियाली भाषा में बोलते हैं पल्यातरी, ऐसा ही कुछ पल्यातरी, बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ये है, इन्होंने हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके लिए गरी चाहिए। अब इस गरी से इन्होंने क्या किया है, क्या हमें कि ये जो इसका जो काला भाग है इसे निकाल लेना है, और ऑलरेडी इन्होंने निकाल के रखा हुआ है, और ये हमारे पास इस तरह से होगा। अब इसके बाद क्या करना है इसका, बस तुझे इसके बाद नहीं करना, इसको फिर हम बारीक बारीक इसकी ये इन्होंने जो जरीस है इसको इतना महीन, इतना बारीक काटना पड़ता है कि कई बार हो सकता है उंगलियां छिल जाएं। तो इसको काटने के लिए स्पेशली उंगलियों में पट्टी करके रखना पड़ता है, जैसे इन्होंने करके रखी हुई है। ये अपने अंगूठे में पट्टी बांध के रखी हुई है। कई बार हो सकता है ये इतनी तेज़ होती है कि कई बार हो सकता है हाथ छिल जाए इससे। तो इन्होंने इसको इतना महीन काटा है। ये हमें 1 kg के हिसाब से क्वांटिटी बताएंगे कि 1 किलो में और क्या क्या मटेरियल डलता है। दीदी आप हमें ये बताओ। ये हो गया गरी का 1 किलो में हमें आधा किलो ये नारियल लेना पड़ता है, और 400 ग्राम मिश्री, काट मिश्री होती है, मिश्री लेंगे। ये मिश्री ये बिल्कुल देसी मिश्री है। एक दो बाजार में हमें मिलती है ना पीसीज, है ना, एक बाजार में होती है ना पिसी हुई मिश्री, जो पीसीज होते हैं जिनको हम मॉडर्नाइजेशन में यूज़ करते हैं कि हाँ ये मिश्री ली, लेकिन ये बिल्कुल देसी मिश्री है जिसके इन्होंने टुकड़े किए हुए हैं। ये जो है कुज्जा, अपनी भाषा में हम इसे कुज्जा बोलते हैं। शादी विवाह में, शगन के टाइम में इसको दिया जाता है। इसको इस तरह से टुकड़े के, यही वाले टुकड़े डालते हैं, ये वाले इस तरह से पीसेस कर लिए हुए हैं। अगर मोटे हैं तो थोड़े पतले कर लेंगे, थोड़े बारीक, इससे थोड़े बारीक जो है वो यूज़ होंगे। वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप मिश्री दूसरी जिसके पीस हुए होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्रिस्टल उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये जो हमारी परंपरा से चला आ रहा है, हमें
हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदे भी हैं इसके। ये जो सुपारी है ये जरी में डालने के लिए अलग सी होती है, एक दूसरी होती है ना छोटी सी, वो वाली नहीं है, बड़ी सुपारी होती है। जो हम सुपारी आम यूज़ करते हैं ये उससे थोड़ी बड़ी है। हाँ, पान वाली सुपारी। इसको मैंने जो देखा है इतने महीन टुकड़े हैं, तो इसके टुकड़े करना कितना मुश्किल है। अब ये हमें टुकड़े करना भी बताएंगे। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत तेज धार वाला है। और इसको क्या बोलते हैं? सरोथा। इसको बोलते हैं सरोथा। तो अब ये इससे सुपारी काट रहे हैं, देखते हैं कितनी मेहनत लगती है। एक्सपर्ट हैं ये, और बिल्कुल महीन तरीके से इतनी हार्ड चीज़ को इतने महीन तरीके से काटना बहुत जोर भी लगता है, बहुत टाइम भी लगता है। ये इतने महीन तरीके से इन्होंने हमें ये काट के बताई कि सौंफ, हरी सौंफ, ये जो हरी सौंफ होती है इसको भून के डालते हैं। अच्छा, इसको भून के डालते हैं, इसको कच्चा पक्का करेंगे फिर डालेंगे इसको। हल्का सा कच्चा पक्का करके, बहुत ज्यादा भी नहीं भूननी है, कच्चे पक्के दाने रहें। और 1 किलो में ये कितनी डलेगी? 1 किलो गरी में डलेगी ये 250 ग्राम। नहीं, गरी में नहीं, 1 किलो जरीस में ये 150 ग्राम। ठीक है, और 1 किलो गरी हो तो 250 ग्राम। ये सौंफ, ये क्या है दीदी? ये इलायची बेगर दाना। ये जो बड़ी इलायची बेगर होती है उसके दाने डलते हैं, इन्होंने पहले से ही निकाल के रखे हैं। बेगर होती है, उसके दाने इन्होंने पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं। अब इनको मिक्स करने का तरीका, मैंने ये पहले से ही तैयार करके रखी थी, गरी काट के रखी हुई है। इनका मटेरियल सारा तैयार हो चुका है। और गरी के महीन टुकड़े, बिल्कुल वो जो ब्लैक बर्थ होती है वो सारी निकाल करके इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरी गरी के पीस जो वो रखे हुए हैं। ये बेगर के दाने हैं, ये सौंफ है, और ये हमारे पास सुपारी है। हम मिश्री ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको। अब इन सब का मिक्सचर कैसे करना है ये बताएंगे। ये गरी को सुखा लेना है हल्का सा। गरी को हवा लगाने के लिए तेल थोड़ा सूख गई तो फिर उसके बाद इसको मिक्स करने की। अच्छा, जैसे ये मान लो 1 किलो गरी है हमारे पास, अब इसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए कि हम इसमें मिश्री डालें? 1 किलो के लिए मिश्री चाहिए हमें। 1 किलो गरी है ना, तो 1 किलो मिश्री लग जाएगी। ठीक है, मतलब 1 किलो हमने गरी काट ली है, तो उसमें 1 किलो मिश्री डलेगी। तो इसमें मिश्री दे दो, मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मिक्स करने हैं। इसमें 1 किलो में ये 150 ग्राम पड़ेगी। 150 ग्राम पड़ेगी। अब बेगर 150 ग्राम ही बेगर डालना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं करना, 1 किलो में 150 ग्राम। और ये मिक्स करने के बाद इसमें सौंफ जो है वो कच्ची पक्की करके डालनी है। तो सारा मिक्स सारा ये अब मिक्स हो गया सारा। ये हमारा मटेरियल बन के तैयार हो गया सारा। इसमें सौंफ भी है कच्ची पक्की करके डाली हुई, बेगर दाना, इसमें बेगर दाना डाला हुआ है, सुपारी डली हुई है, मिश्री सारी गरी में मिक्स करके हमारे सामने ये जरीस जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसकी पैकिंग बाकी है। हमने इसको, और दीदी ने अपना प्रोफेशनल वर्क है ये इनका, तो ये पैकिंग करके आगे भी भेजते हैं। इनकी बहुत कितने की होती है ये, मतलब ये जिस हिसाब से इसकी मेहनत है, मेहनत अब आप देख चुके हैं कितने महीन तरीके से इन्होंने इस गरी को काटा है। तो मार्केट में 700 1 kg
पर केजी 1 kg मिल रही है। ठीक है, ये मार्केट में लगभग 700-800 रुपये किलो बिक रही है। ये तो हमारी अपनी जगह में इस रेट में बाहर जाती है तो ये ज़्यादा रेट में भी बिकती है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, ये ज़्यादा रेट में भी बिकती है। अब इसकी डिमांड जो मेरे थ्रू, मैंने भी दीदी से कई बार ली है आगे भेजने के लिए, तो मेरे थ्रू भी ये जरीस जो है ये बाहर तक गई है, बॉम्बे तक है ना दीदी, मैंने भेजी है जरीस गई है और बहुत पसंद किया है। कई बार ऑर्डर आए हैं, कई बार मैंने इनसे लिए है। इसकी पैकिंग की जाती है 100 जितनी मतलब 100 ग्राम की, ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से पैकिंग 100 ग्राम की, आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो की भी कर देते हैं डिमांड के हिसाब से। डिमांड के हिसाब से। जैसा कि आप देख रहे हैं अब पैकिंग हो रही है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम की पैकिंग की है बाकायदा नाप तोल करके, और ये 100 ग्राम की पैकिंग जो है वो बंद हो रही है, इसे सील किया जा रहा है। ये हमारे पास पैकिंग हो गई और इसमें ये हमारे पास जरीस जो है वो पैकिंग में आ गई। अब इसे बाज़ार में भेजा जाएगा। ये 100 ग्राम की पैकिंग कर लिए, पैकिंग तैयार है, पैकिंग में बाकायदा स्लिप लगी है और बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स भी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय।